बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी बिल्कुल लो बजट और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और नए तरीके से हम इसे बनाएंगे। और चलते हैं, सबसे पहले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा ले लिया। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इस अंडे को हम साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे एक अदद ले लिया है मैंने बाउल और इसके अंदर हम शामिल करेंगे यहाँ पे सूजी जो है वो बारीक हो मोटी हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। आधा कप हम इसमें सूजी डालेंगे, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था पहले। यहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो स्पेस बना लेंगे और अब हम इसके अंदर पोर काट देंगे यहाँ पे जो हमने एग निकाल कर रखा था अंडा। अब यहाँ पे जर्दी और सफ़ेदी जो है वो दोनों मैं डाल रही हूँ। अभी मैंने इसे फेंटा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही जो है वो इसे मिक्स किया है। साथ ही इसमें जाएगा दूध और जितनी हमने सूजी डाली है उससे डबल क्वांटिटी में इसमें दूध शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास आधा कप सूजी थी तो यहाँ पे 1 कप इसमें दूध जाएगा, जिसे मैंने अच्छे से उबाला हुआ था और मलाई भी इसमें शामिल है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हमने इसे अब मिक्स करना है। मिक्स इस तरह से करना है कि इसे अच्छा खासा हमने बीट करना है। तो आप यहाँ पे एग बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हैंड बीटर या फिर आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो आपने ज़रूर देने हैं और साथ साथ जो है वो जो नीचे पैने में बैठी हुई सूजी है उसे भी आपने हिला लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बीट करके मिक्स करना है, ताकि हमारे पास एक ज़बरदस्त सा जो है वो मिक्सचर सा तैयार हो जाए। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो इसकी फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसे कर देंगे साइड पे और चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इसके लिए यहाँ पे एक अदद पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच जो है वो घी के। मतलब जितनी सूजी थी उससे आधा मैंने घी यहाँ पे डाला है। तो घी को डालने के बाद जो है वो हमने इसे अच्छा खासा गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे चीनी जो है वो कितनी होनी चाहिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाली है आधा कप डालकर, उसके ऊपर मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो मज़ीद डाली है। तो यहाँ पे चीनी को जो है वो हमने अंदर मेल्ट करना है अच्छे तरीके से। जैसे कुछ लोग चाय लवर्स होते हैं वो गर्मियों में भी चाय पीना नहीं छोड़ते, इसी तरह कुछ लोग मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं जो गर्मियों में भी जो है वो जिन्हें हलवा जात और इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो ये चीज़ें बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते जितनी भी गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो। तो बारिश बार बनी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा हलवा बना लूँ बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस खूबसूरत से इलाके से, किस खूबसूरत से शहर से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी और बताइएगा कि बारिश कल कहाँ कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मेरी सूजी मेल्ट हो चुकी है, सॉरी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है वो जो हमने सूजी, दूध और अंडे का मिक्स तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद जो है वो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के लिए जो है वो मैं यहाँ स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को जो है वो मैंने थोड़ा सा लो कर लिया था और अगेन जो है वो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, और लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि जो चीनी की चाश थी वो एकदम से जो है वो सख्त हो जाएगी और आपको लगेगा कि जैसे रेसिपी जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, सारा कुछ जो है वो बिगड़ गया, लेकिन कुछ भी बिगड़ा नहीं है। जैसे जैसे जो चीनी है वो इसके अंदर मेल्ट होगी, हीटअप होगी, तो वो अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी रेसिपी जो है वो इसी तरह से ज़बरदस्त बनती रहेगी। और जो है यहाँ पे जो है वो स्पैचुला की मदद से जो है वो हम इसे मिक्स करते जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। धीरे धीरे जो है वो ये सारी इसके अंदर अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। इससे पहले भी मैं इसी तरह की 2-3 रेसिपीज़ जो है वो अंडे वाले हलवों की शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो जैसे मौसम आज बहुत अच्छा बना हुआ था तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा
नहीं तो थोड़ी बहुत बारिश तो हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो अच्छा हो गया है। तो आप भी जो है वो नेक्स्ट टाइम जब भी बारिश हो आप इस हलवे को बना के ट्राई करिएगा। बारिश में हलवा खाने का बहुत ही मज़ा आता है, जैसे पकोड़े चाय के साथ खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसे जो है वो कुछ इस तरह से आपने मसलते जो है वो इसे इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो कुक करते रहेंगे। मसलना इसलिए कि ताकि इसके अंदर सूजी की या फिर जो है वो इसकी चीनी की कोई भी गुठलियाँ वगैरह हों तो वो जो है वो अंदर जो है वो मेल्ट हो जाएं और इक्वल जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास दानेदार सा जो है वो हलवा बनकर तैयार हो। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसकी लुक चेंज हो चुकी है और चीनी जो है वो बहुत हद तक अंदर मेल्ट हो चुकी है। अभी मज़ीद जो है वो इसको इसी तरह से जो है वो हम भूनते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ऑलमोस्ट ये यहाँ पे डन है, बहुत हद तक ये पक चुका है। लेकिन जितनी ज़्यादा हम इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। और इसको जो है वो हम हल्का गोल्डन भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। आपने बस इसकी बुनाई का जो है वो ख्याल रखने के स्पैचुला को हिलाते रहना और इस तरह से मसल कर जो है वो हिला कर इसकी बुनाई करते रहना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक भी आ गया और हलवा हमारा रेडी है। अब हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसे मज़ीद ड्राई फ्रूट्स डालकर जो है वो गार्निश भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन बहुत पसंद आएगा सबको। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल यूनिक सा, बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर के साथ हमारा दानेदार सा अंडे का हलवा, अंडे और सूजी का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।